जी। करें शुरू। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। जी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम् या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवाहिनयनं वन्दे मुकुन्दिप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् ब्रह्मा त्रिपुरान्तकारी भानो शशिभूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वरि पादुकाभ्यो नमोस्तु नारायण पादुकाभ्य नमोस्तु नारायण पादुकाभ्य। जय श्री कृष्ण जी, जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा जी। ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेस विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा,
कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावें, अस कहि श्रीपति कंठ लगावें। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहीसा। जम कुबेर दिखपाल जहाँ ते, कवि कोविद कई सकई कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माहि, जलधि लांघ गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच नि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावें, जन्म जन्म के दुख बिसरावें। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंद महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जयनाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीता राम, तुम्हें प्रणाम राधे श्याम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हाँ जी, कल भी किया था मैंने। हाँ जी। ओम श्री परमात्मने नमः, श्री गणेशाय नमः। 8 बार मूल मंत्र का तथा 8 बार प्रणव का जप करें। शंख से दक्षिण दिशा की ओर प्रोक्षणी पात्र रखे। शंख का थोड़ा सा जल प्रोक्षणी पात्र में डालकर उससे अपने ऊपर 3 बार अभिषेक करें। उस समय क्रमशः इन 3 मंत्रों का उच्चारण करें। ओम आत्म तत्वात्मने नमः, ओम विद्या तत्वात्मने नमः, ओम शिव तत्वात्मने नमः। विद्वान पुरुष इन मंत्रों द्वारा
अपने साथ ही उस मंडल का भी विधिवत प्रोक्षण करे और उसमें पुष्प तथा अक्षत भी बिखेरे अथवा मूल गायत्री से पूजा द्रव्यों का प्रोक्षण करे। फिर किसी आधार चौकी पर पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय तथा मधुपर्क के लिए अपने आगे अनेक पात्र विधिवत रख ले। श्यामाक, सावा, दूर्वा, कमल, विष्णुक्रांता नामक औषधि और जल, इनके मेल से भगवान के लिए पाद्य बनता है। फूल, अक्षत, जौ, कुशाग्र, तिल, सरसों, गंध तथा दूर्वा दल, इनके द्वारा भगवान के लिए अर्घ्य देने की विधि है। आचमन के लिए शुद्ध जल में जायफल, कंकोल और लवंग मिलाकर रखना चाहिए। मधु, घी और दही के मेल से मधुपर्क बनता है अथवा एक पात्र में पाद्य आदि की व्यवस्था करे। भगवान शंकर और सूर्य देव के पूजन में शंखमय पात्र अच्छा नहीं माना गया है। श्वेत, कृष्ण, अरुण, पीत, श्याम, रक्त, शुक्ल, असित, काली, लाल वस्त्र धारण करने वाली और हाथ में अभय की मुद्रा से युक्त पीठ शक्तियों का ध्यान करना चाहिए। सुवर्ण आदि के पत्र पर लिखे हुए यंत्र में शालग्राम शिला में, मणि में अथवा विधि पूर्वक स्थापित की हुई प्रतिमा में इष्ट देव की पूजा करनी चाहिए। घर में प्रतिदिन पूजा के लिए वही प्रतिमा कल्याणदायिनी होती है जो स्वर्ण आदि धातुओं की बनी हो और कम से कम अंगूठे के बराबर तथा अधिक से अधिक एक बित्ते की हो, जो टेढ़ी हो, जली हुई हो, खंडित हो, जिसका मस्तक या आंख फूटी हुई हो अथवा जिसे चांडाल आदि अस्पृश्य मनुष्यों ने छू दिया हो, वैसी प्रतिमा की पूजा नहीं करनी चाहिए अथवा समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित बाण आदि लिंग में पूजा करे या मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक मूर्ति का निर्माण करके इष्ट देव के शास्त्रोक्त स्वरूप का ध्यान करे। फिर उसमें देवता का परिवार सहित आवाहन करके पूजा करे। शालग्राम शिला में तथा पहले स्थापित की हुई देव प्रतिमा में आवाहन और विसर्जन नहीं किए जाते। तदनंतर पुष्पांजलि लेकर इष्ट देव का ध्यान करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। परमेश्वर, आप अपने आप में स्थित अजन्मा एवं शुद्ध बुद्ध स्वरूप हैं। जैसे अरणे में अग्नि छिपी हुई है, उसी प्रकार इस मूर्ति में आप गूढ़ रूप से व्याप्त हैं। मैं आपका आवाहन करता हूँ। प्रभु, यह आपकी महामूर्ति है। मैं इसके भीतर आप सर्वव्यापी परमात्मा को, जो कि भक्त के प्रति स्नेहवश स्वयं खिंच आए हैं, दीप की भांति स्थापित करता हूँ। देव, अपने अंतःकरण में स्थित आप सर्वांतर्यामी प्रभु के लिए मैं सर्व बीजमय शुभ एवं शुद्ध आसन प्रस्तुत करता हूँ। देवेश, यह आपकी अनन्य मूर्ति शक्ति है। भक्तों पर अनुग्रह करने वाले प्रभु, आप इसमें निवास कीजिए। अज्ञान से, प्रमाद से अथवा साधनहीनता के कारण यदि मेरा यह अनुष्ठान अपूर्ण रह जाए, तो भी आप अवश्य सम्मुख हों। महेश्वर, आप अपनी सुधा वर्षिणी दृष्टि द्वारा सब त्रुटियों को पूर्ण करते हुए यज्ञ की पूर्णता के लिए इस यज्ञासन पर अथवा मूर्ति में स्थित होइए। आपका प्रकाश या तेज अभक्त जनों के मन, वचन, नेत्र और कान से कोसों दूर है। भगवन, आप सब और अपने तेज पुंज से शीघ्र आवृत हो जाइए। देवता लोग अपने अभीष्ट मनोरथ की सिद्धि के लिए सदा जिनका दर्शन चाहते हैं, उन्हें आप परमेश्वर के लिए मेरा बारंबार स्वागत है। देव देवेश्वर प्रभु आ गए। मैं कृतार्थ हो गया। मुझ पर बड़ी कृपा हुई। आज मेरा जीवन सफल हो गया। मैं इस शुभागमन के लिए प्रभु का स्वागत करता हूँ।
पाद्य, जिनकी लेश मात्र भक्ति का संपर्क होने से परमानंद का समुद्र उमड़ आता है, आपके उन शुद्ध चरण कमलों के लिए पाद्य प्रस्तुत किया जाता है। अर्घ्य, देव, मैं 3 प्रकार के तापों से छुटकारा पाने के लिए आपकी सेवा में त्रितापकारी परमानंद स्वरूप दिव्य अर्घ्य अर्पण करता हूँ। आचमनीय, भगवन, आप वेदों के भी वेद और देवताओं के भी देवता हैं, शुद्ध पुरुषों की भी परम शुद्धि के हेतु हैं। मैं आपके लिए आचमनीय प्रस्तुत करता हूँ। मधुपर्क, देव, आप संपूर्ण कलुषता से रहित तथा परिपूर्ण सुख स्वरूप हैं। मैं आपके लिए मधुपर्क अर्पण करता हूँ, मुझ पर प्रसन्न होइए। पुनराचमनीय, जिनके स्मरण करने मात्र से झूठा या अपवित्र मनुष्य भी शुद्धि प्राप्त कर लेता है, उन्हीं आप परमेश्वर के लिए पुनः आचमनार्थ जल उपस्थित करता हूँ। स्नेह तैल, जगदीश्वर, आपका अंतःकरण विशाल है, संपूर्ण लोकों में आप ही शुद्ध बुद्ध आत्मा है। मैं आपको यह उत्तम स्नेह तैल अर्पण करता हूँ। आप इस स्नेह को स्नेह पूर्वक ग्रहण कीजिए। स्नान, ईश, आपका निज स्वरूप तो निरंतर परमानंदमय ज्ञान के अगाध महासागर में निमग्न रहता है। आपके लिए बाह्य स्नान की क्या आवश्यकता है? तथापि मैं आपके लिए यह सांगोपांग स्नान की व्यवस्था करता हूँ। अभिषेक, ईश, मैं आदर पूर्वक यथाशक्ति गंध पुष्प आदि से तथा मंत्र द्वारा सहस्र अथवा 100 बार आपका अभिषेक करता हूँ। वस्त्र, निरावृत विज्ञान स्वरूप परमेश्वर, आपने माया रूप विचित्र पट के द्वारा अपने महान तेज को छिपा रखा है। मैं आपके लिए वस्त्र अर्पण करता हूँ। उत्तरीय, जिनके आश्रित रहकर भगवती महामाया सदा संपूर्ण जगत को मोहित किया करती है, उन्हें आप परमेश्वर के लिए मैं उत्तरीय अर्पण करता हूँ। दुर्गा देवी, भगवान सूर्य तथा गणेश जी के लिए लाल वस्त्र अर्पण करना चाहिए। भगवान विष्णु को पीत वस्त्र और भगवान शिव को श्वेत वस्त्र चढ़ाना चाहिए। तेल आदि से दूषित फटे पुराने मलिन वस्त्र को त्याग दे। यज्ञोपवीत, जिनकी त्रिविध शक्तियों से यह संपूर्ण जगत सदा तृप्त रहता है, जो स्वयं ही यज्ञ सूत्र स्वरूप है, उन्हीं आप प्रभु को मैं यज्ञ सूत्र समर्पण करता हूँ, अर्पण करता हूँ। भूषण, देव पूजित प्रभु, आपके श्री अंग स्वभाव से ही परम सुंदर हैं। आप नाना शक्तियों के आश्रय हैं। मैं आपको ये विचित्र आभूषण अर्पण करता हूँ। गंध, परमेश्वर, जिसने अपनी परमानंदमयी सुगंध से संपूर्ण दिशाओं को भर दिया है, उस परम उत्तम दिव्य गंध को आप कृपा पूर्वक स्वीकार करें। पुष्प, प्रभु, तीनों अवस्थाओं से परे तुरीय रूपी वन में प्रकट हुए इस परम उत्तम दिव्य पुष्प को ग्रहण कीजिए। यह अनेक प्रकार के गुणों के कारण अत्यंत मनोहर है। इसकी सुगंध कभी मंद नहीं होती। केतकी, दक्ष, ठीक है जी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। केतकी, कुटज, कुंद, बंदूक, दोपहरिया, नागकेसर, जवा तथा मालती, ये फूल भगवान शंकर को नहीं चढ़ाने चाहिए। मातुलिंग, विजौरा, नींबू और तगर कभी सूर्य को नहीं चढ़ावें। दूर्वा, आक और मदार, ये सब दुर्गा जी को अर्पण ना करें
तथा गणेश पूजन में तुलसी को सर्वथा त्याग दे। कमल, दौना, मरुआ, कुश, विष्णुक्रांता, पान, दुर्वा, अपामार्ग, अनार, आंवला और अगस्त्य के पत्रों से देव पूजा करनी चाहिए। केला, बेर, आंवला, इमली, बिजौरा, आम, अनार, जंबीर, जामुन और कटहल नामक वृक्ष के फलों से विद्वान पुरुष देवता की पूजा करे। सूखे पत्तों, फूलों और फलों से कभी देवता का पूजन न करे। मुने, आंवला, खैर, बिल्व और तमाल के पत्र यदि छिन्न भिन्न भी हों तो विद्वान पुरुष उन्हें दूषित नहीं कहते। कमल और आंवला 3 दिनों तक शुद्ध रहता है। तुलसी दल और बिल्व पत्र ये सदा शुद्ध होते हैं। पलाश और कास के फूलों से तथा तमाल, तुलसी, आंवला और दूर्वा के पत्तों से कभी जगदम्बा दुर्गा जी की पूजा ना करें। फूल, फल और पत्र को देवता पर अधोमुख करके ना चढ़ावे। ब्राह्मण पत्र, पुष्प आदि जिस रूप में उत्पन्न हो उसी रूप में उन्हें देवता पर चढ़ाना चाहिए। धूप, देव देवेश्वर, यह सूंघने योग्य धूप भक्ति पूर्वक आपकी सेवा में अर्पित हैं, इसे ग्रहण करें। यह वनस्पति का सुगंध युक्त परम मनोहर दिव्य रस है। दीप, भगवान, यह घी की बत्ती से युक्त महान दीप सत्कार पूर्वक आपकी सेवा में समर्पित है। यह उत्तम प्रकाश से युक्त और सदा अंधकार दूर करने वाला है। आप इसे स्वीकार करें। नैवेद्य, देव, यह 6 रसों से युक्त संयुक्त 4 प्रकार का स्वादिष्ट अन्न भक्ति पूर्वक नैवेद्य के रूप में समर्पित है। यह सदा संतोष प्रदान करने वाला है। आप इसे ग्रहण करें। तांबूल, प्रभो, यह उत्तम पान सुपारी, कत्था और चूना से संयुक्त है। इसमें कपूर आदि सुगंधित वस्तु डाली गई है। यह जो आपकी सेवा में अर्पित है, इसे मुझसे ग्रहण करें। तत्पश्चात पुष्पांजलि दे और आवरण पूजा करे। जिस दिशा की ओर मुंह करके पूजन करे, उसी को पूर्व दिशा समझे और उससे भिन्न 10 दिशाओं का निश्चय करे। कमल के केशरों में अग्निकोण आदि से आरंभ करके हृदय आदि अंगों की पूजा करे। अपने आगे नेत्र की और सब दिशाओं में अस्त्र की अंग मंत्रों द्वारा क्रमशः पूजा करे। क्रमशः शुक्ल, श्वेत, सित, श्याम, कृष्ण तथा रक्त वर्ण वाली अंग शक्तियों का अपनी अपनी दिशाओं में ध्यान करना चाहिए। उन सबके हाथ में वर और अभय की मुद्रा सुशोभित है। अमुक आवरण के अंतर्वर्ती देवताओं की पूजा करता हूँ, ऐसा कहे। तत्पश्चात अलंकार, अंग, परिचारक, वाहन तथा आयुधों सहित समस्त देवताओं की पूजा करके यह कहे, उपर्युक्त सब देवता पूजित तथा तर्पित होकर वरदायक हूँ। मूल मंत्र के अंत में निम्नांकित वाक्य का उच्चारण करके इष्ट देव को पूजा समर्पित करे। शरणागत वत्सल, मुझे अभीष्ट सिद्धि प्रदान कीजिए। मैं आपको भक्ति पूर्वक अमुक आवरण की पूजा समर्पित करता हूँ। अमुक के स्थान पर प्रथम या द्वितीय आदि पद बोलना चाहिए। ऐसा कहकर इष्ट देव के मस्तक पर पुष्पांजलि बिखेरे। तदनंतर कल्पोक्त आवरणों की क्रमशः पूजा करनी चाहिए। आयुध और वाहनों सहित इंद्र आदि ही आवरण देवता हैं। उनका अपनी अपनी दिशाओं में पूजन करे। इंद्र, अग्नि, यम, निर्वृत्ति, वरुण, वायु, सोम, ईशान, ब्रह्मा तथा नागराज, अनंत,
ये 10 देवता अथवा दिक्पाल प्रथम आवरण के देवता हैं। ऐरावत, भेड़, भैंसा, प्रेत, तिमी, मगर, मृग, अश्व, वृषभ, हंस और कच्छप ये विद्वानों द्वारा इंद्र आदि देवताओं के वाहन माने गए हैं, जो द्वितीय आवरण में पूजित होते हैं। वज्र शक्ति दंड, खड़ग, पाश, अंकुश, गदा, त्रिशूल, कमल और चक्र ये क्रमशः इंद्र आदि के आयुध हैं, जो तृतीय आवरण में पूजित होते हैं। इस प्रकार आवरण पूजा समाप्त करके भगवान की आरती करे, फिर शंख का जल चारों ओर छिड़ककर ऊपर बांह उठाए हुए भगवान का नाम लेकर नृत्य करे और दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम करे। उसके बाद उठकर अपने इष्ट देव की प्रार्थना करे। प्रार्थना के पश्चात दक्षिण भाग में वेदी बनाकर उसका संस्कार करे। मूल मंत्र से ईक्षण, अस्त्र, फट द्वारा प्रोक्षण और कुशों से ताड़न मार्जन करके कवच हुम के द्वारा पुनः वेदी का अभिषेक करे। उसके बाद वेदी की पूजा करके उस पर अग्नि की स्थापना करे। फिर अग्नि को प्रज्वलित करके उसमें इष्ट देव का ध्यान करते हुए आहुति दे। समस्त महाव्याहतियों से 4 बार घी की आहुति देकर उत्तम साधक भात, तिल अथवा घृत युक्त खीर द्वारा 25 आहुति करे। फिर व्याहति से होम करके गंध आदि के द्वारा पुनः इष्ट देव की पूजा करे। भगवान की मूर्ति में अग्नि के लीन होने की भावना करे। उसके बाद निम्नांकित प्रार्थना पढ़कर अग्नि का विसर्जन करे। हे अग्निदेव, आपकी शक्ति बहुत बड़ी है। आप संपूर्ण कर्मों की सिद्धि कराने वाले हैं। कोई दूसरा कार्य प्राप्त होने पर भी आप यहाँ सादर पधारें। इस प्रकार विसर्जन करके अग्नि देवता के लिए आचमनार्थ जल दे। फिर बचे हुए हविष्य से इष्ट देव को पूर्वोक्त पार्षदों को भी गंध, पुष्प और अक्षत सहित बलि दे। इसके बाद सब दिशाओं में योगिनी आदि को बलि अर्पण करे। जो भयंकर हैं, जिनके कर्म भयंकर हैं, जो भयंकर स्थानों में निवास करते हैं, जो उग्र रूप वाली योगिनियां हैं, जो गणों के स्वामी तथा विघ्न स्वरूप हैं और प्रत्येक दिशा तथा विदिशा में स्थित हैं, वे सब प्रसन्न चित्त होकर यह बलि ग्रहण करें। इस प्रकार 8 दिशाओं में बलि अर्पण करके पुनः भूत बलि दे। तत्पश्चात धेनु मुद्रा द्वारा जल का अमृतीकरण करके इष्ट देवता के हाथ में पुनः आचमनीय के लिए जल दे। फिर मूर्ति में स्थित देवता का विसर्जन करके पुनः उस मूर्ति में ही उनको प्रतिष्ठित करे। तत्पश्चात भगवत प्रसाद भोजी पार्षद को नैवेद्य दे। महादेव जी के चंडेश, भगवान विष्णु के विश्व विश्वक्सेन, सूर्य के चंडाशु, गणेश जी के वक्रतुंड और भगवती दुर्गा की उच्छिष्ट चांडाली ये सब उच्छिष्ट भोजी कहे गए हैं। तदनंतर मूल मंत्र के ऋषि आदि का स्मरण करके मूल से ही षडंग न्यास करे और यथाशक्ति मंत्र का जप करके देवता को अर्पित करे। देव, आप गुह्य से अति गुह्य वस्तु की भी रक्षा करने वाले हैं। आप मेरे द्वारा किए गए इस जप को ग्रहण करें। आपके प्रसाद से आपके भीतर रहने वाली सिद्धि मुझे प्राप्त हो। इसके बाद परांग मुख अर्घ्य देकर फूलों से पूजा करे। पूजन के पश्चात प्रणाम करना चाहिए। दोनों हाथों से, दोनों पैरों से, दोनों घुटनों से, छाती से, मस्तक से, नेत्रों से, मन से और वाणी से जो नमस्कार किया जाता है उसे अष्टांग प्रणाम कहा गया है। दोनों बाहुओं से, घुटनों से, छाती से, मस्तक से जो प्रणाम किया जाता है वह पंचांग प्रणाम है। पूजा में ये दोनों अष्टांग और पंचांग प्रणाम श्रेष्ठ माने गए हैं। मंत्र का साधक दंडवत प्रणाम करके
भगवान की परिक्रमा करे, भगवान विष्णु की 4 बार, भगवान शंकर की आधी बार, भगवती दुर्गा की 1 बार, सूर्य की 7 बार और गणेश जी की 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। तत्पश्चात मंत्रोपासक भक्ति पूर्वक स्तोत्र पाठ करे। इसके बाद इस प्रकार कहे, श्रीमन नारायण 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 नारायण। भग- बहुत बहुत नहीं, भग- कोई नहीं, बाकी भक्त भी हैं। भजमन भजमन नारायण नारायण नारायण। यह विद्वानों ने ब्रह्म अर्पण मंत्र कहा है। इसके आदि में प्रणव है। इसके बाद 82 अक्षरों का ये मंत्र है। इसी से भगवान को आत्मसमर्पण करना चाहिए। इसके बाद नीचे लिखे अनुसार क्षमा प्रार्थना करें। भगवान, अज्ञान से, प्रमाद से तथा साधन की कमी से मेरे द्वारा जो न्यूनता या अधिकता का दोष बन गया हो, उसे आप क्षमा करेंगे। ईश्वर दया निधे, मैंने जो द्रव्यहीन, क्रियाहीन तथा मंत्रहीन विधि विपरीत कर्म किया है, उसे आप कृपा पूर्वक क्षमा करें। प्रभु, मैंने जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं में जो कर्म किया है, वह सब आपकी पूजा रूप हो जाए और मेरे लिए कल्याणकारी हो। धरती पर जो लड़खड़ाकर गिरते हैं, उनको सहारा देने वाली भी धरती ही है। उसी प्रकार आपके प्रति अपराध करने वाले मनुष्यों के लिए भी आप ही शरणदाता हैं। परमेश्वर, आपके सिवा दूसरा कोई शरण नहीं है। आप ही मेरे शरणदाता हैं। अतः करुणा पूर्वक मेरी त्रुटियों को क्षमा करें। जगतपते, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध बनते हैं, अतः यह मेरा दास है, ऐसा समझकर क्षमा करें। परमेश्वर, मैं आवाहन करना नहीं जानता, विसर्जन भी नहीं जानता और पूजा करना भी अच्छी तरह नहीं जानता। अब आप ही मेरी गति हैं, सहारे हैं। इस प्रकार प्रार्थना करके मंत्र का साधक मूल मंत्र पढ़कर विसर्जन के लिए नीचे लिखे श्लोक का पाठ करे और पुष्पांजलि दे। जगदीश, जगन्मय, आप अपने उस परम धाम को पधारिए जिसे ब्रह्मा आदि देवता तथा भगवान शिव भी नहीं जानते हैं। इस प्रकार पुष्पांजलि देकर संहार मुद्रा के द्वारा भगवान को उनके अंगभूत पार्षदों सहित सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से अपने हृदय कमल में स्थापित करके पुष्प सूंघ कर विद्वान पुरुष भगवान का विसर्जन करे। 2 शंख, 2 चक्रशिला गोमती चक्र, 2 शिवलिंग, 2 गणेश मूर्ति, 2 सूर्य प्रतिमा और दुर्गा जी की 3 प्रतिमाओं का पूजन एक घर में नहीं करना चाहिए, अन्यथा दुख की प्राप्ति होती है। इसके बाद निम्नांकित मंत्र पढ़कर भगवान का चरणामृत पान करें। भगवान विष्णु का शुभ चरणामृत अकाल मृत्यु का अपहरण, संपूर्ण व्याधियों का नाश तथा समस्त पापों का संहार करने वाला है। भिन्न भिन्न देवताओं के भक्तों को चाहिए कि वे अपने आराध्य देव को निवेदित किए हुए नैवेद्य प्रसाद को ग्रहण करें। भगवान शिव को निवेदित निर्माल्य, पत्र, पुष्प, फल और जल ग्रहण करने योग्य नहीं है, किंतु शालग्राम शिला का स्पर्श होने से वे सब पवित्र ग्राह्य हो जाता है। पूजा के 5 प्रकार। नारद सब ने 5 प्रकार की पूजा बताई है। आतुरी, सौतिकी, त्रासी, साधना भाविनी तथा दौरबोधी। इनके लक्षणों का मुझसे क्रमशः वर्णन सुनो। रोग आदि से युक्त मनुष्य ना स्नान करे, ना जप करे और ना पूजन ही करे। आराध्य देव की पूजा, प्रतिमा अथवा सूर्य मंडल का दर्शन एवं प्रणाम करके मंत्र स्मरण पूर्वक उनके लिए पुष्पांजलि दे। फिर जब रोग निवृत्त हो जाए तो स्नान और नमस्कार करके गुरु की पूजा करे तथा उनसे प्रार्थना करे, जगन्नाथ, जगत पूज्य, दया निधे, आपके प्रसाद से मुझे पूजा छोड़ने का दोष न लगे।
तत्पश्चात यथाशक्ति ब्राह्मणों का भी पूजन करके उन्हें दक्षिणा आदि से संतुष्ट करे और उनसे आशीर्वाद लेकर पूर्ववत भगवान की पूजा करे। यह आतुरी पूजा कही गई है। जब अब सौत की पूजा बताई जाती है। सूतक दो प्रकार का कहा गया है, जात सूतक और मृत सूतक। दोनों ही सूतकों में एकाग्रचित्त हो मानसी संध्या करके मन से ही भगवान का पूजन और मन से ही मंत्र का जप करें। फिर सूतक बीत जाने पर पूर्ववत गुरु और ब्राह्मणों का पूजन करके उनसे आशीर्वाद लेकर सदा की भांति पूजा का क्रम प्रारंभ कर दें। यह सौतकी पूजा कही गई। अब त्रासी पूजा बताई जाती है। दुष्टों से त्रास को प्राप्त हुआ मनुष्य यथा प्राप्त उपचारों से अथवा मानसिक उपचारों से भगवान की पूजा करे। ये त्रासी पूजा कही गई है। पूजा साधन सामग्री जुटाने की शक्ति ना होने पर यथा प्राप्त पत्र पुष्प और फल का संग्रह करके उन्हीं के द्वारा या मानसोपचार से भगवान का पूजन करें। ये साधना भाविनी पूजा कही गई है। हे नारद कही गई है। नारद अब दौर्बोधि पूजा का परिचय सुनो। स्त्री वृद्ध बालक और मूर्ख मनुष्य अपने स्वल्प ज्ञान के अनुसार जिस किसी क्रम से जो भी पूजा करते हैं उसे दौर्बोधि पूजा कहते हैं। इस प्रकार साधक को जिस किसी तरह भी संभव हो देव पूजा करनी चाहिए। देव पूजा के बाद बलि वैश्व देव आदि करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तत्पश्चात भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद स्वयं स्वजनों के साथ भोजन करें। फिर आचमन एवं मुख शुद्धि करके कुछ देर विश्राम करें। फिर स्वजनों के साथ बैठकर पुराण तथा इतिहास सुने। जो सब कल्पों संपूर्ण पूजा विधियों के संपादन में समर्थ होकर भी अनुकल्प पीछे बताए हुए पूर्ण विधान का अनुष्ठान करता है, उस उपासक को संपूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। श्री महाविष्णु संबंधी अष्टाक्षर द्वादशाक्षर आदि विविध मंत्रों के अनुष्ठान की विधि। सनत कुमार जी कहते हैं, नारद अब मैं महाविष्णु के मंत्रों का वर्णन करता हूँ जो लोक में अत्यंत दुर्लभ हैं, जिन्हें पाकर मनुष्य शीघ्र ही अपने अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेते हैं, जिनके उच्चारण मात्र से ही राशि राशि पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा आदि भी जिन मंत्रों का ज्ञान प्राप्त करके ही संसार की सृष्टि में समर्थ होते हैं, प्रणव और नमः पूर्वक डे विभक्ति अंत नारायण पद हो तो ओम नमो नारायणाय ये अष्टाक्षर मंत्र होता है। साध्य नारायण इसके ऋषि हैं। गायत्री छंद है। अविनाशी भगवान विष्णु देवता हैं। ओम बीज है। नमा शक्ति है तथा संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति के लिए इसका विनियोग किया जाता है। इसका पंचांग न्यास इस प्रकार है। क्रुदलकाय हृदयाय नमः, महोलकाय शीर्षे स्वाहा, विरोलकाय शिखाय वष्ट, अत्युलकाय त्वचाय हुम, सहस्त्रोलकाय अस्त्राय फट। इस प्रकार पंचांग की कल्पना करनी चाहिए। फिर मंत्र के 6 वर्णों से षडंग न्यास करके शेष 2 मंत्राक्षरों का कुक्षी तथा पृष्ठ भाग में न्यास करें। इसके बाद सुदर्शन मंत्र से दिग्बंध करना चाहिए। ओम नमः सुदर्शनाय अस्त्राय फट। ये 12 अक्षरों का मंत्र सुदर्शन मंत्र कहा गया है। अब मैं विभूति पंजर नामक दशावृत्तिमय न्यास का वर्णन करता हूँ। मूल मंत्र के अक्षरों का अपने शरीर के मूलाधार, हृदय, मुख, दोनों भुजा तथा दोनों चरणों के मूल भाग तथा नासिका में न्यास करें। यह प्रथम आवृत्ति कही गई है। कंठ, नाभि, हृदय, दोनों स्तन, दोनों पार्श्व भाग तथा पृष्ठ भाग में पुनः मंत्राक्षरों का न्यास करें। यह द्वितीय आवृत्ति बताई गई है। मूर्धा, मुख, दोनों नेत्र, दोनों श्रवण तथा नासिका छिद्रों में मंत्राक्षरों का न्यास करें। यह तृतीय आवृत्ति है। दोनों भुजाओं और दोनों पैरों की सटी हुई अंगुलियों में चौथी आवृत्ति का न्यास करें। धातु, प्राण और हृदय में 5वीं आवृत्ति का न्यास करें। सिर, नेत्र, मुख और हृदय,
कुक्षी, उरु, जंघा तथा दोनों पैरों में विद्वान पुरुष एक एक क्रम करके क्रमशः मंत्र वर्णों का न्यास करें। यह छठी, सातवीं, आठवीं आवृत्ति है। हृदय, कंधा, उरु तथा चरणों में मंत्र के 4 वर्णों का न्यास करें। शेष वर्णों का चक्र, शंख, गदा और कमल की मुद्रा बनाकर उनमें न्यास करें। यह नवम दशम आवृत्ति है। यह सर्वश्रेष्ठ न्यास विभूति पंजर नाम से विख्यात है। मूल के एक एक अक्षर को अनुस्वार से युक्त करके उसके दोनों प्रणव का संपुट लगाकर न्यास करें अथवा आदि में प्रणव और अंत में नमः लगाकर मंत्राक्षरों का न्यास करें। ऐसा दूसरे विद्वानों का कथन है। नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण। जय श्री कृष्ण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। तत्पश्चात 12 आदित्यों सहित 12 मूर्तियों का न्यास करें। ये 12 मूर्तियां आदि में द्वादक्षर के एक एक मंत्र से युक्त होती हैं और इनके साथ 12 आदित्यों का संयोग होता है। यह अष्टाक्षर मंत्र अष्ट प्रकृति रूप बताया गया है। इनके साथ 4 आत्मा का योग होने से द्वादक्षर होता है। ललाट, कुक्षी, हृदय, कंठ, दक्षिण पार्श्व, दक्षिण अंश, गल, दक्षिण भाग, वाम पार्श्व, वाम अंश, गल वाम भाग, पृष्ठ भाग तथा कुकुद, इन 12 अंगों में मंत्र साधक क्रमशः 12 मूर्तियों का न्यास करें। केशव का धाता के साथ ललाट में न्यास करके नारायण का अरेमा के साथ कुक्षी में, माधव का मित्र के साथ हृदय में, गोविंद का वरुण के साथ कंठकूप में न्यास करें। विष्णु का अंशु के साथ, मधुसूदन का भक्त के साथ, त्रिविक्रमं का विवसान के साथ, वामन का इंद्र के साथ, श्रीधर का पूषा के साथ और ऋषि केशव का पर्चजन्य के साथ न्यास करें। पद्मनाभ का त्वष्टा के साथ तथा दामोदर का विष्णु के साथ न्यास करें। तत्पश्चात द्वादक्षर मंत्र का संपूर्ण सिर में न्यास करें। इसके बाद विद्वान पुरुष किरीट मंत्र के द्वारा व्यापक न्यास करे। किरीट मंत्र प्रणव के अतिरिक्त 65 अक्षर का बताया गया है। ये संस्कृत स्किप कर दो जी। न्यास विधि करके सर्वव्यापी भगवान नारायण का ध्यान करें, जिनकी दिव्य कांति उदय काल के कोटि कोटि सूर्यों के सदृश है, जो अपने 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और कमल धारण करते हैं। भूदेवी तथा श्रीदेवी जिनके उभय पार्श्व की शोभा बढ़ा रही हैं, जिनका वक्षस्थल चिरवत चिन्ह से शोभित है, जो अपने गले में चमकीली वैस्तुभ मणि धारण करते हैं और हार, केयर, वलय तथा गंध आदि दिव्य भूषण जिनके चिरी अंगों में पढ़कर धन्य हो रहे हैं, उन पीताम्बरधारी भगवान विष्णु का चिंतन करना चाहिए। इंद्रियों को वश में रखकर मंत्र में जितने वर्ण हैं, उतने लाख मंत्र का विधिवत जप करें। प्रथम लाख मंत्र के जप से निश्चय ही आत्मशुद्धि होती है। 2 लाख जप पूर्ण होने पर साधक को मंत्र शुद्धि प्राप्त होती है। 3 लाख के जप से साधक स्वर्गलोक प्राप्त कर लेता है। 4 लाख के जप से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप जाता है। 5 लाख के जप से निर्मल ज्ञान प्राप्त होता है। 6 लाख के जप से मंत्र साधक की बुद्धि
भगवान विष्णु में स्थिर हो जाती है। 7 लाख के जप से मंत्रोपासक श्री विष्णु का सारूप्य प्राप्त कर लेता है। 8 लाख का जप पूर्ण कर लेने पर मंत्र जप करने वाला पुरुष निर्वाण, परम शांति एवं मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार जप करके विद्वान पुरुष मधुरार्थ कमलों द्वारा मंत्र संस्कृत अग्नि में द्वाशांश होम करे, मंडूक से लेकर परतत्व पर्यंत सबका पीठ पर यत्न पूर्वक पूजन करे। विमला, उत्काशिनी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रही, सत्या, ईशाना तथा नवीन अनुग्रह, ये 9 पीठ शक्तियां हैं। इन सब का पूजन करना चाहिए। इसके बाद ओम नमो भगवते विष्णवे सर्वभूतामने वासुदेवाय सर्वताम संयोग योग पद्म पीठाय नमः, ये 36 अक्षर का पीठ मंत्र है। इससे भगवान को आसन देना चाहिए। मूल मंत्र से मूर्ति निर्माण कराकर उनमें भगवान का आह्वान करके पूजा करें। पहले कमल के केसर में मंत्र संबंधी 6 अंगों का पूजन करना चाहिए। इसके बाद अष्टदल कमल के पूर्व आदि दलों में क्रमशः वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनुरुद्ध का आग्नेय आदि कोणों क्रमशः उनकी शक्तियों का पूजन करें। उनके नाम इस प्रकार है: शांति, श्री, रति तथा सरस्वती। इनकी क्रमशः पूजा करनी चाहिए। वासुदेव की अंग कांति स्वर्ण के समान है, संकर्षण पीत वर्ण के हैं, प्रद्युम्न तमाल के समान श्याम और अनुरुद्ध इंद्र नील मणि के सदृश हैं। ये सब के सब पीताम्बर धारण करते हैं। इनके 4 भुजाएं हैं। ये शंख, चक्र, गदा और कमल धारण करने वाले हैं। शांति का वर्ण श्वेत, श्री का वर्ण स्वर्ण गौर, सरस्वती का रंग गोधूत के समान उज्जवल तथा रति का वर्ण दुर्वादल के समान श्याम है। इस प्रकार ये सब शक्तियां हैं। कमल दलों के अग्रभाग में चक्र, शंख, गदा, पद्म, कौस्तुभमणि, मुसल, खटक और वनमाला का क्रमशः पूजन करें। चक्र का रंग लाल, शंख का रंग चंद्रमा के समान श्वेत, गदा का पीला, कमल का स्वर्ण के समान, कौस्तुभ का श्याम, मूसल का काला, तलवार का श्वेत और वनमाला का उज्जवल है। इनके ब्राह्म भाग में भगवान के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े हुए कुकुम वर्ण वाले पक्षीराज गरुड़ का पूजन करें। तत्पश्चात क्रमशः दक्षिण पार्श्व में शंख निधि और वाम पार्श्व में पद्म निधि की पूजा करें। इनका वर्ण क्रमशः मोती और माणिक्य के समान है। पश्चिम में ध्वज की पूजा करें। अग्निकोण में रक्तवर्ण के विघ्न गणेश का, नेत्र कोण में श्याम वन वाले आर्य का, वायव्य कोण में श्याम वन दुर्गा का तथा ईशान कोण में पीत वन के सेनानी का पूजन करना चाहिए। इनके वाम भाग में विद्वान पुरुष इंद्र आदि लोकपालों का उनके आयुधों सहित पूजन करे। जो इस प्रकार आवरणों सहित अविनाशी भगवान विष्णु का पूजन करता है, वे श्लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में भगवान विष्णु के धाम को जाता है। खेत, धान्य और स्वर्ण की प्राप्ति के लिए धरणी देवी का चिंतन करें। उनकी कांति दुर्वादल के समान श्याम है और वे अपने हाथों में धान की बाल लिए रहती हैं। देवाधिदेव भगवान के दक्षिण भाग में पूर्ण चंद्रमा के समान मुख वाली वीणा पुस्तक धारिणी सरस्वती देवी का चिंतन करें। वे क्षीर सागर में फेन पुंज की भांति उज्जवल 2 वस्त्र धारण करती हैं। जो सरस्वती देवी के साथ परात्पर भगवान विष्णु का ध्यान करता है, वे वेद और वेदांगों का तत्व और सर्वज्ञों में श्रेष्ठ होता है। जो प्रतिदिन श्रीमन नारायण नारायण नारायण, समय की भी तो पाबंदी है ना।
हाँ जी, यहाँ से जो प्रतिदिन प्रातःकाल नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण, जो प्रतिदिन प्रातःकाल 25 बार ओम नमो नारायण इस अष्ट अक्षर मंत्र का जप करके जल पीता है, वह सब पापों से मुक्त, ज्ञानवान तथा निरोग होता है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय उपवास पूर्वक ब्राही धृत का स्पर्श करके उक्त मंत्र का 8000 जप करने के पश्चात ग्रहण शुद्ध होने पर श्रेष्ठ साधक उस धृत को पी ले। ऐसा करने से वह मेधा, धारण शक्ति, कविता शक्ति तथा वाक सिद्धि प्राप्त कर लेता है। ये नारायण मंत्र सब मंत्रों में उत्तम से उत्तम है। नारद, ये संपूर्ण सिद्धियों का घर है, अतः मैंने तुम्हें इसका उपदेश किया है। नारायणाय पद के अंत में विद में पद का उच्चारण करे, फिर डे विभक्त वसुदेव पद वसुदेवाय का उच्चारण करे, उसके बाद धीमहि ये पद बोले, अंत में तन्नो विष्णु प्रचोदयात इन अक्षरों का उच्चारण करे। ये ओम नारायणाय विद्मे वसुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात विष्णु ज्ञात्री बताई गई है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। तार ओम हृदय नमः भगवत शब्द का चतुर्थी व्यक्ति में एक वचनांत रूप भगवते तथा वासुदेवाय, ये द्वादश अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र कहा गया है, जो भोग और मोक्ष देने वाला है। स्त्रियों और शूद्रों को बिना पूर्ण के ये मंत्र जपना चाहिए और द्विजातियों के लिए प्रण सहित इसके जप का विधान है। इस मंत्र के प्रजापति ऋषि गायत्री छंद वासुदेव देवता ओम बीज और नमः शक्ति है। इस मंत्र के 1, 2, 4 और 5 अक्षरों तथा संपूर्ण मंत्र द्वारा पंचांग न्यास करना चाहिए। यहाँ भी पूर्वोक्त रूप से भी ही ध्यान करना चाहिए। इस मंत्र के 12 लाख जप का विधान है। घी से सने हुए तिल से जप के दशांश का हवन करना चाहिए। पूर्वोक्त पीठ पर मूल मंत्र के से मूर्ति की कल्पना करके मंत्र साधक उस मूर्ति में देवेश्वर वासुदेव का वाहन और पूजन करे। पहले अंगों की पूजा करके वासुदेव आदियों की पूजा करनी चाहिए। तदंतर शक्ति, शांति और शक्तियों का पूजन करना उचित है। वसुदेव आदि का पूर्व आदि दिशाओं में और शांति आदि शक्तियों का अग्नि आदि कोणों में पूजन करना चाहिए। तृतीय आवरण में केशवादी द्वादश मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए। चतुर्थ और पंचम आवरण में इंद्र आदि दिक्पालों और उनकी आयुधों की पूजा करे। उनकी पूजा का स्थान भूरूप है, भूपुर है। इस प्रकार 5 आवरणों सहित अविनाशी भगवान विष्णु की पूजा करके मनुष्य संपूर्ण मनोरथों को पाता और अंत में भगवान विष्णु के लोक में जाता है। भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। विष्णु भगवान की ठीक है। हे प्रभु, हे संसार के स्वामी, हे दीनानाथ, हे जगत के नियंता, हे सच्चिदानंद स्वरूप, हे अजरमर अभय नित्य पवित्र, हे शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, इस संसार के प्रत्येक कण कण में जरे जरे में आप समाये हुए हो। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ प्रभु आप ना हो। निरंतर बहती हुई नदियों के प्रवाह में जल की धाराओं को बहाने वाले आप हैं। खिलते हुए फूलों में सुगंधी और सौंदर्य देने वाले आप हैं। चांद और सितारों में मुस्काने वाले आप ही हो। आपकी कोमलता और सुंदरता फूलों में है, मधुरी पक्षियों के कंठों में है। ये प्रभु,
स्वतः सारी सृष्टि में आपके नियम हैं। ये सारा संसार आपके नियमों से बंधा है। समस्त प्राणी मात्र जो भी संसार में जन्म लेता है आपके अवस्था से दुनिया में आता है। हे भगवान, कोई भी आपका नियम तोड़कर सुखी नहीं रह सकता। नियम तोड़ने वाला दुख भोगता है। हे नारायण, हे प्रभु, ऐसी कृपा करो हमारा हर दिन हर शुभ दिन बन जाए। प्रत्येक कर्म शुभ कर्म हो। सोते जागते उठते बैठते तेरा ध्यान करे। भूल से भी कभी किसी को दुख ना दे। हे प्रभु, इस संसार में हमारा जन्म लेना सार्थक हो जाए। इस दुनिया को छोड़कर जाए तो हंसते मुस्कुराते हुए जाए, जैसे कोई फूल पेड़ पर खिलता हुआ सुगंधी बरसाता हुआ हंसता मुस्कुराता हुआ विदाई लेता है। ऐसे ही संसार में कर्म करते हुए हंसते मुस्कुराते हुए जिम्मेदारियां निभाते हुए आपका ध्यान करते हुए अपनी खुशबू संसार में छोड़ते हुए इस दुनिया में जाना हो। हे प्रभु, जब तक दुनिया में रहें निरंतर आगे बढ़ते रहें, ऊपर उठते रहें, कभी नीचे ना गिरे। हमें शक्ति दो। हमारी यही विनती है प्रभु, इस विनती को स्वीकार कीजिए। ओम शांति शांति शांति। गजनन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। विष्णु भगवान की जय। उषा जी को कह रहे हो, किसको कह रहे हो? अच्छा, ये ना उषा कहने से और भूषण वो दोनों में कंफ्यूजन हो जाते हैं मुझे। वैसे मैंने भी मैंने उषा दीदी सुना। सोचा उषा जी को कह रहे हो। ठीक है हाँ, जी। मुझे भी यही लगा उषा जय श्री दीदी कह कृष्ण। रहे हैं। जय श्री कृष्ण जी, जय श्री। ओम नमो 11 बार करना है। ठीक है जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 जय श्री कृष्ण। हाँ जी, मेरा नाम नहीं लिखा आपने? आपने मेरा नाम नहीं लिखा। नोट बात होने से मैंने अब चेक करेंगे। ठीक है जी, ठीक है, जरूर सेवा देंगे, जरूर देंगे। हाँ हाँ जी, कब की? ठीक है, हाँ बिल्कुल कोई रेडी दिक्कत नहीं। रेडी सर। पच्चीस के बाद वाली नहीं चलेगी। नहीं, मेरे मेरे 18 दिन बाद जो है 33वीं है। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। भैया ये स्पेशल मिल रही है तो क्यों ना लाभ उठाया जाए। ਕਿਉਂ
हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। 2 अक्टूबर को 25th गई है। हाँ, 2 अक्टूबर को गई है। ना प्रवीण जी सामने तो आ जाओ, 25 साल की 25वीं मना बैठे हो, सामने तो आ जाओ। रात को अब छत पे अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी। हमें तो आप दिखाई दे रहे हो। आपका सुंदर चेहरा जो है ना, ये सामने रहे तो मन और। थैंक यू। थ्री मिनट्स पर मेंबर है अभी जो मैंने नोट किया है। भैया मैं क्या कह रही थी, भैया राजेश गर्ग जी का नाम नहीं है, आप देख लेना, चेक कर लेना। हाँ जी, मेरा और विमल जी का आपने एडजस्ट किया है। अंकल आप ऑफर डालो, जो आएगा वो पाएगा, ज्वाइन करेगा वो पाएगा। हाँ जी बिल्कुल, रात को 12 से 2 का स्लॉट उनका फ्री है ना, उसमें मैं रहूंगी। तो 9 से 9:30 तक मेरा रख देना। 9 से 9:30। मुझे एक मिनट मोगा जी, मुझे सुबह की देना, क्योंकि मुझे शाम को गुड़गांव जाना है। नहीं मैंने किया, पर मुझे मेरा नाम नहीं दिखा। क्या संतोष जी, मैंने आपका नाम देखा है। संतोष जी, शाम वाले में मेरा नाम है। मैं रात को 12 से 2 वाले में भी ज्वाइन करूंगी।